नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ऋतु। मैम कब से आ रहे हो आप डेरे? मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ, जैसे दादाजी के टाइम से हम लोग जुड़े हुए हैं ना, मस्ताना जी के टाइम से। तो क्या कर रहे हो मैम अभी आप? मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैम आप वेल एजुकेटेड हो, वेल पोस्टेड हो, उसके बावजूद डेरे जैसी जगह पे क्यों आ गए? एक्चुअली मुझे लगता है कि हम डेरे जैसी जगह से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि हम प्रिंसिपल्स के पीछे होते हैं। जो डेरे के प्रिंसिपल्स हैं कि हमें दूसरों का भला करना है या फिर हमें परोपकार करना है। मुझे लगता है कि जो लोग पूजा पाठ या कुछ करते हैं, कोई उनके लिए ऑफेंसिव नहीं हूँ मैं, पर मुझे लगता है कि हमें पूजा पाठ करने से बेटर है कि हम जो भगवान ने क्रीचर बनाया है हम उसकी सेवा करें। अगर हम उसकी सेवा करेंगे तो वो हमें दुआ देगा, हमारे लिए वैसे ही अच्छा होगा। तो मुझे यहाँ के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। मैम लड़कियाँ कितनी सुरक्षित है डेरे के अंदर? बीइंग अ गर्ल आप कैसा फील करते हैं? मैं तो आई डोंट नो अबाउट एनी अदर गर्ल्स, पर मैं बीइंग ए गर्ल यहाँ पे बहुत सेफ फील करती हूँ। मैं तो यहाँ पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम लगा कर भी जाते हैं। मम्मी भी हमेशा आती है, पापा भाई सब आते हैं। तो मुझे आज तक कोई ऐसी कभी भी दिक्कत नहीं हुई कि यहाँ पे कुछ ऐसी दिक्कत हो। मैम बीइंग अ गर्ल और आप कहते हो सेफ फील करते हो, मगर जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल यहाँ का वो कैसा है? ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ पर आकर जितना पीस फील होता है मन में, उतना शायद कहीं नहीं होगा पीस फील। और भले ही आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी बड़ा कुछ कर लो, पर यहाँ आके आपको लगता है कि हाँ आप ग्राउंड से जुड़े हुए हो। आपका मोटिव लाइफ का यही है कि हमें दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। मैम समाज भलाई के लिए संत जी ने कुछ कार्य किए हैं? हाँ, काफ़ी काम किए हैं वो तो ओबियसली। ब्लड डोनेशन कैंप्स है एंड सफाई का है, जो कि नॉर्मल किसी के बस की बात नहीं होती। हम कहीं नहीं जा सकते, हमें बोले कि छोटी सी हम कांटा भी चुभ जाए तो हम कितना, पर अगर किसी के कहने पे हम ब्लड डोनेशन कर रहे हैं मतलब कोई कुछ अच्छा ही होगा ना उनमें, इसीलिए तो हम उनके कहने पे कर रहे हैं या कुछ भी। मैम तो यहाँ पर कितना ब्लड डोनेट हो जाता होगा? यूनिट जो है कितने यूनिट लगभग? मैम एग्जैक्टली मुझे फिगर्स तो नहीं पता, बट काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइक हमारी मिलिट्री वगैरह में भी जाता है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता होगा। मैम तो फिर ये फ्री में दिया जाता है ब्लड या फिर हाँ, मिलिट्री को तो फ्री में ही देते हैं ब्लड, और बाकी शायद काफ़ी गरीब लोगों को तो फ्री में ही देते हैं, बाकी बहुत नॉमिनल रेट्स पे लाइक होते हैं। मैम आपने कहा कि संत जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, क्यों एलिगेशन लगाया जा रहा है, क्यों बदनाम किया जा रहा है उन्हें? अब ये तो हम किसी के तह तक तो जा नहीं सकते क्योंकि ये काम तो पुलिस एंड ऑल CBI वगैरह का है, मुझे नहीं लगता। बट जो पॉलिटिक्स जहाँ तक मुझे लगता है कि हमेशा ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप किसी को भी कुछ अच्छा कर रहे हो, उनका बुरा हो रहा होगा तो आप कुछ तो अपने अंदर से निकालोगे, भड़ास या कुछ भी एलिगेशन आप वो तो लगा सकते हो किसी पे। मैम उस तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने। मैम आज आपके घर में जैसे नशा बुराइयां चल रहे हैं तो कितना बचाव हुआ है आपका? ओबियसली बचाव तो है ही मैम, क्योंकि हमने बचपन से वो ही माहौल देखा है, वो ही देखा है कि हमें इसका बुरा नहीं करना। या छोटा सा कोई भी जीव होगा, जैसे कुत्ता भी होगा गली का या बिल्ली भी होगी, तो हमें उसको देख के ये लगेगा कि हाँ यार हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो नशा बुराइयाँ वो तो ओबियसली हमें देख के लगेगा ना कि वो बुरा है। किसकी प्रेरणा से मैम इतना मतलब नशे से बचे हुए हो आप लोग आज के ज़माने हाँ, में? डेरे में आते हैं तो मम्मी पापा से वो ही हमने सीखा है। उन्होंने यहाँ से सीखा, हमने उनसे सीखा, फिर हम यहाँ आते हैं। अब इसका काफ़ी बड़ा रोल तो होता ही है लाइफ में, ये तो है ही। आज जो रेप केसेस हो रहे हैं लड़कियों के साथ, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है नहीं हो पा रहा, तो क्या लगता है आपको? हाँ, ये मुझे लगता है कि कैरेक्टर बिल्डिंग की जहाँ तक बात आती है, अगर हम लड़कों को अपने घर में जितना अच्छा सिखाएंगे उतना ही वो बाहर आएगा। तो अगर हम जो लोग डेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों को घर पे कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, तो इसका तो इफ़ेक्ट आता ही है। खैर मैम सरकार से क्या अपील करोगे? मैं तो यही कहूँगी कि पिताजी ने
बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। अगर उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, उनके बोलने पे भी लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, तो एक बार उनको अच्छे से रिसर्च तो करना ही चाहिए। किसी के बोलने पे, किसी के एलिगेशन पे हमें नहीं मानना चाहिए। हमें उसको अच्छे से जांचना चाहिए, परखना चाहिए, फिर ही किसी पे एलिगेशन लगाने चाहिए। तो ऐसे तो नहीं, मतलब हम किसी पे एलिगेशन लगा सकते। और आपको अगर वो लगता है कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं समाज का, या कुछ भी उनसे किसी को हार्म नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस पे ज़रूर कार्रवाई तो करनी चाहिए, मैम गौर करना आपको चाहिए। लगता है आप जैसे यूथ को समाज को ज़रूरत है संत जी की? हाँ, ज़रूरत तो है ही, क्योंकि आज का यूथ क्या है कि नशा ऑब्वियसली एंड ऑल, और बहुत ज़्यादा चकाचौंध इसकी, और बहुत ज़्यादा आगे, मतलब किसी को किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, भले ही पास में कोई मर रहा हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो हमें अगर सिखाया है कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, तो हमने अगर यहाँ से सीखा है तो कोई और भी सीखेगा, तो शायद वर्ल्ड में थोड़ा कुछ तो पीस आएगा, या किसी को अपने लाइफ का मोटिव समझ में आएगा। मैम समाज भलाई के लिए संत जी ने क्या किया है, लड़कियों के लिए स्पेशली अगर पूछा जाए तो? स्कूल्स खुलवाए हैं, और मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंस भी उन्होंने सिखाई है। उसके अलावा जो विधवा विवाह है, या ये सब जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें एक इंस्पिरेशन देती है। जो वो इकलौती बेटी है, उनकी भी शादी वो जिस तरीके से होती है, वो अपने आप में लड़कियों को लगता है कि यस वी आर ऑल्सो पावरफुल। वो बहुत इंस्पिरेशन वाला है, और गेम्स में अपनी लड़कियां बहुत आगे जाती है डेरे से, तो काफ़ी मतलब इंस्पिरेशन तो है ही वो। मैम वैश्याओं को मुख्य धारा से किस तरीके से जोड़ा है संत जी ने? हाँ, वो भी है कि वहाँ से निकलने के बाद आप एक अच्छी लाइफ जी पाओ, नॉर्मल। तो क्या होता है कि हम अगर डेरे से जुड़े हुए हैं, तो हम उसको उस तरीके से नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि हाँ, वो भी इंसान है, उसमें भी लाइफ है, वो भी कुछ अच्छी होगी, वो भी कुछ अच्छा, तो उस चीज़ से इफ़ेक्ट आता है कि वो नॉर्मल लाइफ जी ले, नॉर्मल उसमें सोशल लाइफ रह सके। संत तो वो जी ने भी क्या एक किया मैम इसके इंस्पायरेबल लिए, है। वैश्यावृत्ति के लिए? वो कि वहाँ उनके लिए ये था कि देखो, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकते हैं कहीं से निकाल के, पर हाँ, अगर उनके बोलने पर उनको ये लगता है कि हाँ, हम कहीं किसी जगह जाकर सेफ़ फील हो रहे हैं, और हम वापस सोशल लाइफ में आ सकते हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ आकर रहें, फिर उनकी शादी और फिर सोशल लाइफ में। तो ये तो बहुत बड़ा पिताजी की तरफ से वो था कि इस चीज़ पे इफ़ेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं एक गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट पे हैं, आज भी डेरे सच्चे सौदे आते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि लोग कहते हैं यहाँ क्वालिफाइड लोग नहीं आते। No, आई एम मास्टर्स इन केमिस्ट्री, और मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, भाई भी, सब लोग, दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे उस टाइम पे, तब भी वो आते थे। हमारे घर में तो सब पढ़े लिखे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वालिफाइड लोग नहीं आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर वेल क्वालिफाइड लोग आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेल क्वालिफाइड आते हैं, बिना पढ़े लिखे भी आते हैं। मगर मेन जो मोटिव है संत जी का वो ये है कि आज 7 करोड़ लोगों के घरों में नशा नहीं होता, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह इज्जत दी जाती है। बहुत बड़ी बात है जिसकी आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेप केसेस लगातार जो नशे की वजह से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से भी बढ़ रहे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग का जो कारण है, एक कमी है, वो संत जी ही पूरा कर सकते हैं। बेशक आज समाज को संत जी की ज़रूरत है।